ये मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल चैलेंजिंग है। हम्म, और कई महीने से है, उस पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब इसको देखना ऐसा है कि जब ये गवर्नमेंट आई अप्रैल ऑफ 2022 में, तब से लेकर मामलात और हालात जो हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड किए हैं और आज वो कहाँ पे खड़े हैं, तो अगर आप उसका मवाजना करें तो मुझे ही लगता है, पहले मैं पॉलिटिकली आपसे बात करता हूँ। हम्म, पॉलिटिकली 7 महीने मुश्किल गुजरे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि अगर उन्हें इलेक्शन नहीं मिले हम्म, जो जिसका वो मुतालबा कर रहे थे, तो हर हवाले से वो मुल्क हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, और वो हमें नजर आया। चाहे वो हम्म, लॉन्ग मार्चेस हों, चाहे वो धरने की कोशिश हो, चाहे वो उस तरह के बयानात हों जिससे ये लगे कि जनाब मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, चाहे वो असेंबली डिसॉल्व करने का मामला हो, तो यानी बेसिकली वांटेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। हम्म, अब सूरत हाल ये है इस वक्त, जो मुझे नजर आ रही है कि जो दो चीजें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। पहली चीज, मेरे ख्याल में खान साहब हैज पीक्ड। हम्म, वो पीक कर चुके हैं, चाहे वो पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीवरेजिंग हो, चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस हो इन टर्म्स ऑफ जो वो बयानियां लेके चल रहे हैं। हम्म, वो पीक कर गए हैं, पीक के बाद अब उनका ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू हो गया है। अच्छा, अब इसकी जाहिर बात है, आप कहेंगे कि जी इसका आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत तो कोई नहीं है, मेरी हम्म, ये असेसमेंट है, सबूत तो इलेक्शन ही होते हैं। हम्म, दूसरी चीज ये है कि उनके पास जो पॉलिटिकल ऑप्शन है हम्म, वो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। ये डिसोल्यूशन वाला आखिरी हरबा था। हम्म, ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें मामला जो हैं वो कुछ खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो पॉलिटिकली हालात गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो गए हैं। हम्म, इकोनॉमिकली चैलेंज है, लेकिन मेरे ख्याल में आईएमएफ से मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर हैं, और ये भी क्रिसमस हॉलीडेज के बाद जब ये मीटिंग होगी होपफुली, और जब वो आईएमएफ का मामला तय पा जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो जो एक स्ट्रेस है उसमें भी खातिर खा कमी हो जाएगी। बिल्कुल। और सियासत और इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं ही हैज पीक्ड, तो आपके ख्याल में वहां तक तो समझ आती है कि जो डिमांड्स उनकी थी वो पूरी नहीं हो सकी, उन्होंने बारहा कोशिश की, बैकग्राउंड मुज़ाकरात भी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गुजरते वक्त के साथ उनकी मकबूलियत में भी कमी हुई है? क्योंकि हमें तो वो बढ़ती हुई नजर आती है और ऐसे लगता है कि हुकूमत अगर ये महंगाई का मसला हल ना कर सकी तो शायद इलेक्शन तक ये मजीद बढ़ेगी। देखिए, वैसे उसमें ना इसको मैं दो जावियों से देखता हूँ। पहला तो ये है कि खान साहब की अपनी मकबूलियत हम्म, जो उन्होंने कमाई जब से उनको हुकूमत से इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। हम्म, तो एक उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो एक बयानिया इस्टेब्लिश किया, मैं उस पर बात करता हूँ, जिससे लोगों को उनके उनके सपोर्टर्स में और शायद बहुत सारे और लोगों में ये एक 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 तासुर मिला कि जी खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। हम्म, तो एक तो वो उस बयानिए ने उनकी जो मकबूलियत है उसको जनरेट किया। दूसरा, मुश्किल हालात, जो मुश्किल फैसले जो असूलन खान साहब को करने चाहिए थे जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने नहीं किए, मजबूरन पीडीएम की गवर्नमेंट को करने पड़े, जिससे महंगाई में और इजाफा हुआ, और उससे बाय डिफॉल्ट खान साहब का जो 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 भी पॉपुलैरिटी थी उसमें इजाफा हुआ। ये दो सेपरेट चीजें हैं। हम्म, अब उसमें जो पहला वाला था, जो उनका बयानिया था, मेरा यह मानना है कि वो बयानिया क्योंकि अब कोलैप्स कर रहा है, हम्म, यानी वो साजिश का बयानिया कोलैप्स कर गया, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, इस्टेब्लिश हो गया। अब वो खुद भी उससे पीछे हटते हमें नजर आ रहे हैं। दूसरा जो उनका बयानिया था कि जी मेरे खिलाफ जो है ये पूरा एक गैंग अप हुआ है, और इस खरीदो फरोख्त करके मुझे निकाला गया है मेम्बरान की, उस पर भी कोई सबूत नहीं आ सका। तो जो बेसिक उनका जो एक द लेग्स फॉर दैट दोज नैरेटिव हैव गॉन वीक, उसकी वजह से आज जो एकदम जो फ्लेयर अप हुई थी उनकी पॉपुलैरिटी, उसमें लोग आज भी कहते हैं कि हाँ जी देखें वो चले हुई थी ज्यादती, लेकिन बस वो साजिश तो नहीं थी ना जी, बस उनको निकाल के बाहर कर दिया। तो एक वो वाला जो नैरेटिव का जो सेक्शन है वो हो गया वीक, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो उनको एकदम एक बूस्ट मिला था, वो बूस्ट अब बहुत हद तक कम हो गया। दूसरा है महंगाई वाला। हम्म, महंगाई बिल्कुल है, और वो इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अब चैलेंज ये है कि अगले 6 7 8 महीने में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर कर और फिर इस तरह के कुछ फैसले किए जाएं जिससे ये जो महंगाई का मामला है ये कम हो, क्योंकि जाहिर बात है इलेक्शन ईयर में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो चैलेंज है। लेकिन पहला वाला जो चैलेंज था कि उनका अपना बयानिया, वो मेरे ख्याल में मांद पड़ रहा है, उसकी वजह से खान साहब की जो पीक है वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है।
अच्छा, आप फवाद साहब क्योंकि ये जावेद साहब, मैं अगर एक सवाल इस ज़िमनी पूछ लूं, आप वजीर आजम साहब के स्पोक्समैन भी हैं और वजीर आजम कई बार ये कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा ये इंडिकेट किया कि हम सदर अलवी के ज़रिए बातचीत करते रहे हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो डेडलॉक कहाँ पे आया, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, डेडलॉक ये है, ये तो जहन में रखे ना कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, हर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो थी पीटीआई खुद। जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो खुद इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया करते थे, जो एक अनोखा एक उनका जो एक पहलू है एज 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 अ गवर्नमेंट। बट एनीवेज, इस वक्त जाहिर बात है पीडीएम की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी सूट करती है। जो भी इकदाम उस स्टेबिलिटी को लाने में मदद करेगा वो करने में तैयार है, और उसमें मुज़ाकरात का इकदाम जो है वो बिल्कुल सूट करता है गवर्नमेंट को। तो चुनाचे ये तो मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट जान के डायलॉग ना करे। अच्छा, अब लेकिन डायलॉग के लिए आपको दो साइड्स को प्री कंडीशंस के बगैर टेबल पे आके बैठना पड़ता है, और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब एक फरीक की बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर है। वो बार्गेनिंग पोजीशन खान साहब की कमजोर है, क्योंकि वो 7 महीने से 8 महीने से उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि वो इलेक्शन जो है वो करवा लें जल्दी में, उनको नहीं मिले। अब जो वो धरने, धमकियों, जलसों से जो चीज वो हासिल नहीं कर सके, उनको कुछ तोहफा तो देगा नहीं वो। अब उन्हें मुज़ाकरात में आने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और उसकी पहली चीज ये है जो उन्होंने लगाई भी है कि जी पहले आप इलेक्शन की डेट दें, फिर मैं मुज़ाकरात की टेबल पे आऊं। ये तो नहीं हो सकता, वो उनको पहले नहीं मिली, अब भी नहीं मिलेगी। ये बिल्डिंग ब्लॉक, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर वो हटाते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, गवर्नमेंट इज रेडी। फवाद और साहब ये जी जी जावेद साहब। जी फवाद साहब, वैसे तो आपका परसों का आर्टिकल पढ़ लें तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर आपने लिखी है उसमें। मैं लेकिन उसमें आपने एक तो क्वेश्चन भी छोड़ दी है। एक तो आपने वहां से शुरू किया नो कॉन्फिडेंस से, और आखिर पे हाफ बेक पॉलिटिक्स पे आपने आके बात खत्म की, और अगले 7 मंथ्स में खान साहब को आपने एक मशवरा कह लें या उसे कह लें कि आपने सजेशन दी है उसमें कि अगले 7 महीने जरा इंतजार कर लें, जरा चीजों को स्टेबल होने दें, फिर उसके बाद जो अब आपकी गुफ्तगू से भी ये हम इस किस्म का इशारा मिल रहा है कि अर्ली स्नैप पोल्स की तरफ ना जाया जाए और थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। तो जरा थोड़ा सा ये बताएं कि खान साहब जो ये सोच रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे और इन दो असेंबलियां, अगर वैसे तो अब टूटती हुई नजर नहीं आ रही, तो अगर वो क्यों ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से वापस भी आ जाना है और मेरी मकबूलियत का ग्राफ मजीद बढ़ेगा। जावेद साहब, जब हम शुरू के दिनों में ये अवैध साहब को अच्छी तरह मालूम होगा कि वोटिंग जब ये भी करते थे, और मेरा भी बड़ा अरसा गुजरा है, तो जमाने में एक टर्म हम यूज किया करते थे कि ख्वाहिश को खबर बनाना। और बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलीग थे जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर खबरें बना लेते थे, और वो अलग बात है कि वो छप भी जाती थी, और अगले दिन फिर सुबह फिर हम सर पकड़ के बैठे होते। तो खान साहब ख्वाहिश को खबर बनाना चाह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि मैं कहूंगा, मैं जोर से कहूंगा, मैं ऊंचा कहूंगा और मैं बदतमीजी से कहूंगा तो मुझे इलेक्शन मिल जाएंगे। उन्होंने वो ट्राई सारी कोशिश करके देख ली, उनको नहीं मिले। अगर उनको अभी तक नहीं मिले तो इस बात का इम्कान बड़ा कम है कि कल को हुकूमत जो है वो कहेगी अच्छा चलें जी, अब आपने इतना कोशिश कर ली तो ये मैं हमारी तरफ से तोहफा ले लें। ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा जावेद साहब? क्योंकि उसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट को टाइम चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड किया है, बर्न किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान जो है कि इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी। दे हैड टू गो इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम एंड रिस्टोर दैट प्रोग्राम, जो कि खान साहब ने जिसको सैबोटाज किया था। अब दूसरी ट्रांश आ रही है, उसमें भी जाहिर बात है हमें आईएमएफ की कुछ कंडीशनैलिटीज को मानना होगा, जिससे मुश्किल हालात कुछ पैदा हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को टाइम चाहिए इन चीजों को ठीक करने के लिए, और ये मंतक बनती भी है। चुनाचे जल्दी इलेक्शन गवर्नमेंट को किसी तरीके से सूट नहीं करते, पहली बात। दूसरा, एज ए पाकिस्तानी भी आप देखिए, इलेक्शन हम क्यों करवाना चाह रहे हैं? हम इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि जी उससे ये जो मामला हैं ये सुलझें। लेकिन इलेक्शन से मामला तभी सुलझेंगे जब तमाम फरीक जो हैं वो उन इलेक्शंस को माने। ठीक है। अगर वो मानते ही नहीं है तो ये अगले 5 साल फिर ये झगड़ा होगा। वो इलेक्शंस मानने के लिए आपको कुछ इस्लाहात करनी, आपको
रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं जिसमें सब अग्री करें, उसके लिए टाइम चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में आने की जरूरत है ताकि वो बैठें, बाकायदा इस्लाहात करें, अग्री करें कि ओके नाउ वी अग्रीड इस इन रूल्स के तहत जो इलेक्शन होंगे हम सब मानेंगे, तभी वो इलेक्शन जो है वो उस मसले का हल है जो हम चाह रहे हैं। अगर वो नहीं होता और इसी पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में, इसी लड़ाई झगड़े में इलेक्शन हो भी जाते हैं, कल को जो हारेगा मानेगा नहीं। तो दोनों तरीके से अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करते।